नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा और एक बार फिर स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ अभी बैतूल में और सतलोक आश्रम बैतूल के मेन गेट से ही दूर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन से कहूँगी। यहाँ पर आप देखेंगे इतनी सारी भीड़ आ रही है। आज जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में समागम जो किया जा रहा है उसका दूसरा दिन है, तो इतनी सारी संगत यहाँ पर आ रही है। आप वाहनों की जो संख्या है उसको देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे होंगे। दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी भी कतार की कतार जो 4 व्हीलर हैं वो आ रहे हैं और इतने सारे लोग उनमें संत रामपाल जी महाराज के इस समागम में शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो इनका जो उत्साह होता है समागम में आने का वो अलग ही दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग राज्यों से संगत आती है। तो मतलब इतनी दूरी तय करके वो लोग एक दिन के लिए 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी उनको समय यहाँ पर मिलता है उतना समय देने के लिए अपने गुरुदेव के पास सतलोक आश्रमों में आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कहाँ से वो लोग आए हैं और उनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? संतोषी दासी। संतोषी जी, कहाँ से आए हैं आप? हम जबलपुर से आए हुए हैं। इतना दूर आने का आपका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है आपका यहाँ आने का? देखिए, यहाँ पे आना बहुत ही दुर्लभ है। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे 100 यज्ञ समान। तो हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो हमारे लिए एक कदम रखने पर 100 यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। और गुरुजी ये भी बताते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाई और कर्म ही नर पावत नहीं। तो ये संतों का संग मिलना बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। जी साहिब जी। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संगत है उनका आना जाना एकदम लगा ही हुआ है। मतलब सुबह से ही इतने सारे लोग आश्रम में आ चुके हैं और अंदर जाकर हमें आंकड़ा पता चलेगा कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर अभी आश्रम में पहुँच चुके हैं। और चूँकि आज दूसरा दिन जो है बहुत ख़ास होता है, जब कई सारे विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। दर्शकों, अभी मुख्य गेट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आज समागम का दूसरा दिन है और बहुत खास होता है, तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे अनुशासन जो इनके अंदर देखने को मिलता है वो गजब का होता है। अगर हम देखें तो कहीं और 1 लाख भी अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो भगदड़ मच जाती है, लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं इतने आराम से सभी लोग जा रहे हैं, सभी आराम से ही आ रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई भगदड़ जैसी कंडीशन यहाँ पर नहीं बनती है। तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में अनुशासन यहाँ पर गजब का देखने को मिलता है। दर्शकों, भी मैं मुख्य गेट पर खड़ी हूँ, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे तरीके से जो मेन गेट है उसको डेकोरेट किया गया है। और अभी हम अंदर चलते हैं और वहाँ पर देखेंगे कि इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। अब जैसे आप भीड़ भी देख पा रहे होंगे, आना जाना सभी लोगों का लगा हुआ है। दर्शकों, अभी हम मेन गेट के अंदर आ चुके हैं और ये जो हम कहेंगे गैलरी है जहाँ से संगत आ रही है और जा रही है। एक चीज़ और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इनके अंदर जो अनुशासन देखने को मिलता है वो बहुत ही गजब का होता है। दर्शकों, अगर हम आज के दिन की बात करें तो कल के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। मतलब कल तो ये लोग खाली भी बैठे हुए थे, लेकिन आज तो जूते चप्पल जमा किए जा रहे हैं। सभी के जो सेवादार हैं वो खाली नहीं बैठे हुए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कुछ को जूते देने हैं, किसी को जूते लेने हैं, तो यहाँ पर सेवादार जो हैं वो व्यस्त हैं और भीड़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ जो कुछ सेवादार मौजूद हैं हम उनसे थोड़ा सा जानेंगे आज की जो भीड़ है उसको वो किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब बहन जी। सर, क्या नाम है आपका? मांगीलाल दास है, मैं जिया गाँव तहसील खाते गाँव जिला देवास का रहने वाला हूँ। सर, आज जैसा हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और फिर हम मतलब कितना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संगत आज आ चुकी होगी? आज तो बहन जी बहुत भीड़ चल रही है। आज असुर निकंदन रमैनी होना है, कम से कम 20, 25, 30 शादियाँ होगी यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ हमारी जूते घर में सेवा लगी हुई है और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके जूते चप्पल झोले में रख के सुरक्षित और उनको टोकन दिया जाता है और वापस जाने पे उनको वापस सुरक्षित उनको जूते चप्पल दिए जाते हैं। अच्छा सर, जैसे मेरा प्रश्न था कि आज के दिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर आपको समस्या आती होगी उनके जूते लेने में या देने में, मतलब इंतजार करना पड़ता होगा लोगों को, आप इसे कैसे फिर मैनेज करते हैं? कुछ भी नहीं है बहन जी, यहाँ पे अगर भीड़ बढ़ती है तो यहाँ सेवादार भी बहुत है। मालिक की दया से, परमात्मा की दया से सेवादार बढ़ जाते हैं तो सुरक्षित ढंग से मतलब सेवा संभाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, हमें कोई परेशानी नहीं आती है। मतलब हम ये कहें कि संगत चाहे कितनी ही आ जाए सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी? जी जी, संगत कितनी भी आ जाए, भले 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी संगत अगर आ जाती है तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। सेवादार बढ़ जाते हैं, सुरक्षित ढंग से सेवा चलती है और बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चलती है सेवा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, यहाँ पर एक पुस्तकालय तो बना ही हुआ है, उसके अलावा एक बुक स्टॉल भी यहाँ पर लगाया गया है। कई सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं, गीता और ज्ञान गंगा।
इनसे जानते हैं कि ये अलग से स्टॉल इन्होंने क्यों लगाया हुआ है। नमस्कार जी, साहेब बहन जी, क्या नाम है आपका? आयुषी दासी। अच्छा आयुषी जी, हमें बताइए, पुस्तकालय यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पर कई सारी पुस्तकों का ढेर है, आपने अलग से स्टॉल क्यों लगाया है? हमने अलग से स्टॉल इसलिए लगाया है क्योंकि आने जाने वालों को अव्यवस्था होती है पुस्तक स्टॉल पे, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे ना आने जाने वाले जो भगत आत्मा है वो यहाँ से पुस्तक लेके जा सकते हैं, कि हमारे गुरुजी ने आदेश है कि जो पुस्तक अपने को अवश्य लेके जाना है और रास्ते में जगतों को पुस्तक सेवा करते हुए जाना है जी। अच्छा, तो ये पुस्तक लेकर जाने का उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों सभी लोग पुस्तकें लेकर जाएं? हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं कि इस पुस्तकों में परमात्मा जी ने सदग्रंथों का निचोड़ बताया गया है, जिससे जो जगत समाज है वो अनजान है, तो परमात्मा जी तक जो परमात्मा जी बता रहे पुस्तक जब अपन जगतों को देंगे तो उनको परमात्मा जी का ज्ञान पहुंचेगा और वो इस चीज़ से अवगत होंगे और वो परमात्मा और ये अपने जो सदग्रंथ है उन तक ये इनका मतलब संदेश पहुंचेगा। धन्यवाद आप। धन्यवाद सस्ता। दर्शकों, एक बार हम फिर पुस्तकालय के पास पहुंचे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो हम एक बार अंदर चलते हैं पुस्तकालय की, और जो भी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जायजा लेंगे। यहाँ जो सेवादार मौजूद हैं हम उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो संगत होती है उनको दी जाती है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? रेवा लाल दास। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ इतनी सारी सामग्री है तो हमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि इस पुस्तकालय में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। देखिए, हमारे इस पुस्तकालय में बहुत सारी सामग्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ये फ्लैक्स भी रखे हुए हैं और इसके बाद यहाँ पे लगे भी हुए हैं, आप ऊपर देख सकते हैं बाकायदा। और ये जो एक बॉक्स बनाया है इसमें बाकायदा व्यवस्थित सेटअप फोटो फ्रेम रखे हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट भी किया गया है। और यहाँ पर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फ्रेम है और इसमें कई फ्रेम सेट किए गए हैं जो कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ही हैं और कबीर साहिब परमेश्वर जी जो हैं उनके भी फ्रेम यहाँ पर हैं। सभी फ्रेम उपलब्ध हैं और सभी अलग अलग हैं सभी। अच्छा सर, यहाँ पर ये कुछ फोटो जो रखे हुए हैं, जैसे यहाँ मैं देख पा रही हूँ ये भैंसा खड़ा हुआ है और ये कबीर जी आई थिंक होंगे, तो क्या ये लीला थी, एक बार थोड़ा सा हमें बताइए। यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी ने भैंसे से वेद मंत्र बुलवाए थे, जो कि मतलब जो ऋषि हैं, जो ऋषियों ने मतलब भोजन भंडारा किया था ना, उस समय पे ये कबीर परमेश्वर जी ने भैंसे के ऊपर हाथ रख के उनसे वेद मंत्र बुलवाए थे और इसी मतलब यही दर्शाया गया है इसमें, कबीर परमेश्वर ने यही दर्शाया है। दर्शकों, यहाँ पर इतने सारे ये सब बैनर लगे हुए हैं, यहाँ पे जो सर हैं एक बार थोड़ा सा जानते हैं इस बैनर के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हम ये फोटो देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कबीर साहिब द्वारा भैंसे से वेद मंत्र बुलवाना, तो ये क्या कहानी थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसकी कहानी है कि एक बार जो है काशी में भंडारा हो रहा था, वहाँ पे ब्राह्मणों ने उन्हीं को अनुमति दी थी जो वेद मंत्र बोल सकते थे। तब कबीर साहिब जी ने भैंसेराम से वेद मंत्र बुलाया और कहा कि भैंसेराम आप जाओ ब्राह्मणों की लाइन में जाके भंडारा करो, हम साधारण भक्तों के साथ जो है भंडारा कर लेंगे। और इससे ये भी दर्शाया है कि जो वेदों में लिखा हुआ है कि कोई छुआछूत नहीं होगी, परमात्मा के सभी बच्चे एक समान हैं, फिर ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, तो इसको जो है परमात्मा कबीर जी ने वहाँ पे दर्शाया था। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। आगे और क्या क्या है वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। आगे देखिए, ये फ्लैग जो है फ़ोटो फ्रेमिंग रखी हुई है, हमारे गुरुजी द्वारा जो है यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम बनवाए हैं, जिसमें कबीर साहिब जी की फ़ोटो फ्रेम है, हमारे गुरुजी की फ़ोटो फ्रेम है, गुरु गोविंद की फ़ोटो फ्रेम है। और ये एक लहरतारा तालाब का जो है फ़ोटो है, जब अष्टानंद ऋषि जी जाके जो है मंत्र जाप कर रहे थे वहाँ पर नहाने के बाद तालाब पे, उस समय जो है परमात्मा जी कमल के जो है फूल पे प्रकट हुए थे, सह शरीर प्रकट हुए थे। ये उसका फ़ोटो है। यहाँ पे जो है कैलेंडर है, जो नया साल आ रहा है 2026, उसके लिए जो कैलेंडर है। आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारी फ्रेमिंग फ़ोटो रखी हुई हैं और इधर जो है पुस्तकें रखी हुई हैं, ये हमारे गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। एक फोटो और यहाँ पर मैं देख रही हूँ भक्त के 16 गुण या आभूषण, तो ये क्या चीज़ है, एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए थोड़ा सा। बिल्कुल, जैसे कि देखिए, एक स्त्री के लिए 16 श्रृंगार जरूरी होते हैं, उसी प्रकार एक भगत के भी जो है भगत में 16 गुण होने जरूरी है, तभी वो अपनी भक्ति करके अपना मोक्ष करा सकता है। यदि उसमें ये 16 गुण नहीं होंगे और वो भक्ति भी कर रहा है तो वो मोक्ष के लायक नहीं होगा, वो सतलोक जाने के लायक नहीं होगा। ये 16 गुण क्या क्या है हमें बताइए। देखिए, इसमें संतोष, सत्य, ज्ञान, शांति, त्याग, विवेक, बैराग, क्षमा, भक्त और जो है सील, ये इस प्रकार के 16 गुण हैं पूरे, ये भक्त में होना बहुत ज़रूरी है। जी आगे यहाँ पे जो है और फोटो फ्रेमिंग रखी हुई हैं। आप इधर आइए, यहाँ पर हमारे गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तक हैं। यहाँ पे मुक्तिबोध पुस्तक है, ये यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, गीता तेरा ज्ञानामृत पुस्तक है। ये पुस्तक है जो है वेद और पुराणों में से
सही सही जो जानकारी है, प्रमाण सहित वो जानकारी लिखी हुई है। ये हमारे गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं सारी। अच्छा सर, ये कबीर सागर का सरलार्थ ये पुस्तक है, इसमें कौन सा ज्ञान लिखा हुआ है? कबीर सागर तो एक पुस्तक ऑलरेडी है ना, इसकी क्या जरूरत है? ये मैम उसमें जो है कबीर सागर में जो जानकारी पूरी लिखी हुई है वो पूरा कबीर सागर है, लेकिन उसमें से जो भक्ति करने के लिए जरूरी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। धन्यवाद साहिब जी। दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर सुना, पुस्तकालय के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ बुक्स हैं, तो इनके बारे में भी इन्होंने बताया कि फ़ोटोज़ में कुछ चीज़ों का चित्रण करके ही बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को। जैसा इन्होंने बताया कि जो भक्त के 16 गुण होते हैं वो अगर वो 16 गुण भक्त के अंदर नहीं होंगे तो वो सतलोक नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जो पुस्तकालय है उसके अंदर कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। दर्शकों, कुछ लोग जो यहाँ पर आश्रम में भंडारा करने के लिए आए हुए थे वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम थोड़े उनके विचार जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। अच्छा पुष्पा जी, आप यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में आए हैं, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा। तो आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें देखी? सब कुछ देखा। व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? जो भीड़ भड़ाका है, कोई धक्का मुक्की आपको हुई हो? जी नहीं, बहुत अच्छा। भंडारा किया आपने? जी। क्या क्या था और कैसा लगा भंडारा? बहुत अच्छा है। क्या क्या था भंडारा? पूरी सब्जी, दाल, चावल, लड्डू, जलेबी। जी। अच्छा, आप प्रदर्शनी में गए थे क्या अंदर? हाँ, तो कैसा था वहाँ पर, कैसा लगा चीजें? बहुत अच्छा, सब अच्छा है। आपको यहाँ पर कैसा लगा भंडारा? अच्छा लगा। और कुछ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? सब अच्छा लगा, खूब भंडारा हुआ, खूब प्रदर्शनी देखी, सब लोग बाग सब अच्छा है, कुछ नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आप किस लिए आए थे? हम आए थे देखने के लिए, भंडारे की खाने को जुड़वे के लिए हम आए थे, हमें अच्छा लगा। अच्छा, तो आपके जो हस्बैंड है वो जुड़े हुए हैं, आप नहीं जुड़े? हाँ, वे जुड़े अभी। आपने क्यों नाम नहीं लिया? आप भी, हम भी जुड़ेंगे अब। अच्छा। हाँ। आप ज्ञान सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ, सुनते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम पंडाल के अंदर एंटर कर चुके हैं। एक तरफ तो रहने की व्यवस्था है और दूसरी तरफ, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था चलती है। लेकिन कल जो संगत थी उसके हिसाब से भंडारा अंदर तक ही सीमित था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, तो इतनी जो बाहर तक भी जो पूरा पंडाल हम कहें, भंडार घर जो है पूरा भरा हुआ है। यहाँ भी कई सारी कतारों में जो भगत हैं, भगत भाई हैं, वो यहाँ पर बैठ करके भंडारा कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितना मतलब शांतिपूर्ण तरीके से ये भंडारा चल रहा है, कोई शोर शराबा नहीं। परोसने वाले भी आराम से आकर अपना भंडारा परोस रहे हैं और भंडारा करने वाले भी शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर अपना भंडारा कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर चूंकि एक तरफ पंडाल है और एक तरफ भंडारा चल रहा है और यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है सिक्योरिटी सेवादारों की, तो यहाँ पर एक भगत भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम थोड़ा जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कमल दास। कमल जी, कहाँ से हैं आप? रायपुर छत्तीसगढ़ से मैडम। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर आप लोग की क्या सेवा लगाई गई है? मतलब गैलरी में सभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी खड़े हैं, क्या सेवा है? हम लोग का ये सिक्योरिटी सेवा लगा हुआ है मैडम, जिससे एक तरफ से जो संगत आती है वो अपना राइट साइड से जाते हैं और उधर से आने वाले लेफ्ट साइड से बाहर निकलते हैं। ये उनकी हमारी सेवा लगी हुई है। परमात्मा का जो ये समागम चल रहा है उसको सुव्यवस्थित तरीके से हमें चलाना है मालिक की दया से, इसलिए कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, उसलिए है ना। और परमात्मा का ये विशाल भंडारा है जिसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बैतूल में। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर बहनों की तरफ जब हम आए, यहाँ भी आप देख रहे हैं भीड़, तो हम कहेंगे भीड़ बहुत है, लेकिन अनुशासन भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इतने सारी जो माइयाँ बहनें हैं वो भंडारा करने के लिए आई हैं, लेकिन भीड़ जो भगदड़ वाली कंडीशन या हम कहें धक्का मुक्की, यहाँ पर वैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग बैठ करके भंडारा कर रहे हैं, परोसने वाले अपना भंडारा परोस रहे हैं और खाने वाले आराम से बैठ करके अपना भंडारा ले रहे हैं। अभी हम अंदर चलेंगे और जरा देखते हैं, जानते हैं कि आज का जो खास दिन होता है, तो आज जो व्यंजन है उनमें खास क्या चीज़ें लोगों को मिल रही हैं। इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन से सभी लोग बैठकर भंडारा कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, भंडारा इनका चल रहा है और अलग अलग प्रकार के व्यंजन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक जो माई है, हम इनसे थोड़ा सा जानते हैं। नमस्कार जी। सच साहेब। क्या नाम है आपका? पुष्पांजलि दासी। अच्छा, हमें बताइए आज यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या भंडारे में सामग्री वितरित की जा रही है? यहाँ पे लड्डू राम,
जलेबी राम, सब्जी राम, पूड़ी राम, फुल्का राम, चावल राम, पानी। यहाँ का भंडारा बहुत ही अद्भुत दृश्य है। यहाँ का भंडारा सभी सामग्री है, प्याज राम, हरी मिर्ची राम, नमक राम, यहाँ सभी प्रकार का भंडारा मिलता है। अच्छा, आप हर चीज़ में राम लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये सतलोक से आया हुआ भंडारा है, तो इसको सभी में रोटी राम, जलेबी राम, लड्डू राम, हमारे सतलोक के भंडारों को सभी में राम लगाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे इतनी सारी भीड़ है और फिर इतनी कतारें अलग से बनी हुई हैं, तो आप लोग को ऐसा नहीं होता कि इंतज़ार करना पड़ रहा हो कि कोई भंडारा लेकर आएगा, तब तक आप इंतज़ार ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी होता है क्या? हमारे परमात्मा के शरण में सभी को भंडारा मिलता है और यहाँ कोई इंतजार की घड़ी नहीं होती है, लाइन लगी कब खत्म हो जाती है, समय कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है और भंडारा सभी को मिलता है। धन्यवाद। सच साहे। दर्शकों, एक और बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानेंगे यहाँ के भंडारे के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संध्या दासी। संध्या जी, हमें बताइए यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है वो किस उपलक्ष्य में है और यहाँ पर जो व्यंजन है वो क्या क्या यहाँ पर दिए जा रहे हैं? ये कबीर साहिब जी के उपलक्ष्य में बताया जा रहा है भंडारा। जब आज से 600 साल पहले जब कबीर साहिब जी के नाम से झूठी चिट्ठी डाली गई थी कि कबीर साहिब जी एक भंडारा दे रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये है कि फिर सतलोक से चलकर कबीर साहिब जी आए थे और उन्होंने केसर रूप में और फिर उन्होंने 18 लाख साधुओं को मोहन भंडारा खिलाया था। तो उसी उपलक्ष्य में ये खुला भंडारा यहाँ पे चल रहा है जो 3 दिन तक लगातार चलेगा। आज अच्छा, मतलब हम ये कहेंगे कि जो भंडारा 500 वर्ष 600 वर्ष पूर्व चलाया गया था, क्या वैसा ही मोहन भंडारा अभी आप लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे मतलब हर 2 घंटे में आप देखेंगे कि मेन्यू चेंज हो जाता है। आज जैसे अभी कढ़ी चल रही है, यहाँ पे सब्जी चल रही है, आप 2 घंटे बाद देखेंगे यहाँ मूंग की दाल आपको मिल सकती है और ये यहाँ पे पूड़ी भी चलती है और यहाँ पे आपको रोटियाँ भी मिलेंगी। आपको जैसे कोई पेशेंट है उनको तेल का नहीं खाते तो उनको रोटियाँ मिल जाती हैं, दलिया, खिचड़ी और बच्चों के लिए दूध, यानी यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। मतलब जो जैसा खाना खाना चाहता है वो उनको मिल सकता है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा आपसे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानना चाहूँगी कि इतनी सारी भीड़ यहाँ पर है लेकिन फिर भी ये भंडारा इतने आराम से चल रहा है, तो कैसे चल पा रहा है? ये परमात्मा जी की शब्द शक्ति है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, कहते हैं कि मतलब जो जिसके शब्द में पावर होती है, तो यहाँ पे हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके शब्द में इतनी शक्ति है कि जो भी यहाँ पे आएंगे तो उनकी शब्द शक्ति के अनुसार सब अपने साथ मतलब अपने आप यहाँ पे अनुशासन बन जाएगा। यहाँ कोई भगदड़ नहीं मचेगी, यहाँ कोई चोरी नहीं होगी। मतलब जो शांति आप विश्व में किसी कोने में जाओगे वहाँ आपको देखने नहीं मिलेगी, पर आप सतलोक आश्रम में, आप भारत के किसी भी सतलोक आश्रम में जाएंगे वहाँ पे आपको इसी प्रकार की व्यवस्थाएं, पूरी व्यवस्थाएं निःशुल्क और इसी प्रकार की शांति आपको आश्रम में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर सुना, इन्होंने बताया कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और उनकी शब्द शक्ति से ही चल रही हैं, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि इतना बड़ा भंडारा लाखों की तादाद में जहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक साथ भंडारा कर रहे हैं और वो बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी शोर शराबे के, किसी लड़ाई झगड़े के बहुत आराम से चल रहा है, तो ये परमात्मा की शक्ति ही कर सकती है। दर्शकों, अभी मैं मौजूद हूँ दरबार साहिब में और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, दूसरा दिन तो बहुत खास होता है जहाँ पर रामायणियाँ आयोजित की जाती हैं, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, देहदान शिविर भी लगाया जाता है। तो दरबार साहिब में आप यहाँ पर देखेंगे सामने जो है, जो जिन जोड़ों की रामायणियाँ होनी है उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि वो लोग यहाँ पर बैठे आकर के और समय से जो रामायणी का कार्यक्रम है वो समय से शुरू हो सके। आप यहाँ पर भीड़ भी देख पा रहे हैं, जिनके रिश्तेदार शादियाँ जिन जोड़ों की होनी है उनके रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये देखने के लिए भी वो लोग उत्साहित होते हैं कि किस प्रकार से केवल 17 मिनट के अंदर बिना बैंड बाजे के ये शादियाँ संपन्न हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी सारी जो माइयाँ बहनें हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं और जो क्योंकि अभी रामायणी शुरू होनी है तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग सभी कि कब शादियाँ शुरू होंगी। 17 मिनट में जो बताया जाता है कि केवल 17 मिनट के अंदर ही रामायणी का जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाता है और जो वर वधू हैं वो एक बंधन में बन जाते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की विशेष कवरेज। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, ऐसे न्यूज़ सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।